लक्ष्मी हमारे स्वर्ग को छोड़ करके चली गई, कमरा में छुपते छुपते हमारी हड्डी सूख गई। नारायण भगवान ने कहा, देवताओं आपको लक्ष्मी प्राप्त करने हैं तो आप देवता और राक्षस दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो तो आपको लक्ष्मी प्राप्त हो सकती। देवताओं ने कहा, प्रभु राक्षस तो हमारे शत्रु हैं, वो तो हमारे साथ समुद्र मंथन करेंगे नहीं। भगवान ने कहा, आप उनसे कहना समुद्र मंथन के समय जो चीज निकलेगी बराबर बराबर। देवताओं ने जाकर के राजा बलि से कहा, प्रभु की आज्ञा है हम देवता और आप राक्षस दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करें, समुद्र में से जो चीज निकलेगी बराबर बराबर। अब देवता भी प्रसन्न हो गए, राक्षस भी प्रसन्न हो गए। तो सबसे पहले भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठा करके शिव समुद्र में स्थापित कर दिया। वासुकी नाग को रस्सी बना दिया गया, देवताओं को मुंह की तरफ लगा दिया, राक्षसों को पूंछ की तरफ लगा दिया। राक्षस बोले, हम क्या छोटा बात है, अरे हम भी मुंह की तरफ लगे, हमको लगे पूंछ की तरफ। भगवान मन में सोचने लगे कि मैं भी तो यही चाहता था, तुम मुंह की तरफ लगो, ये पूंछ की तरफ लगो। अब देवताओं को पूंछ की तरफ लगा दिया और राक्षसों को मुंह की तरफ लगा। अब जब समुद्र मंथन होने लगा तो वासुकी नाग झेर उगलने लगा, उस झेर से जितने राक्षस थे सब मूर्छित हो गए। भगवान ने अपने मंत्र शक्ति से सबकी मूर्छा दूर कर दी। समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत नीचे की ओर गया, तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और भगवान कच्छप बन करके मंदराचल पर्वत नीचे। जब समुद्र मंथन होने लगा और निकलना था अमृत और प्रकट हो गया कालकूट विष, और इतना झेर निकला कि पूरी त्रिलोकी इसमें भस्म हो सकती। सभी देवता मिलकर के नारायण भगवान के पास आए, प्रभु समुद्र में से कालकूट विष उत्पन्न हो गया और इतना झेर निकला है, पूरी त्रिलोकी उसके भस्म हो सकती है। नारायण भगवान ने कहा, देवताओं अब मुझे तो झेर वेर पीने का अभ्यास है, मेरा नाम लेना मत, आप सभी भगवान शंकर के पास चले जाओ, उनको झेर वेर पीने का अभ्यास है। अब सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास चले। अब भगवान शंकर के बगल में बैठी थी माता पार्वती। अब देवता स्तुति करने लगे तो भगवान शंकर ने कहा, देवी आप देख रही हो देवता मुझे मेरी स्तुति कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे प्रसन्न करके मुझे झेर पिलाना चाहता। पर देवी जब तक आप नहीं कहोगे मैं तो झेर पीने वाला हूँ। माता पार्वती ने कहा, आपके विष पान करने से यदि त्रिलोकी का संकट दूर हो सकता हो तो आप विष पान करिए। अब आजकल के धर्मपत्नी भी कहेंगे कि हम भी बोल देंगे किलो पति देव, एक पति देव पर 1.5 मिनट में नाम दत्त हो जाए। पर माता पार्वती भगवान शंकर के प्रभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने कहा, आपके विष पान करने से यदि त्रिलोकी का संकट दूर हो सकता हो आप विष पान करिए। भगवान शंकर ने अंजलि बनाई और जितना झेर निकाला सका पान सोच रहे हैं ऊपर से किया मैंने विष, अंदर बैठे मेरे राम, उसको अंदर कैसे ले जाऊं? तो भगवान शंकर ने कंठ में ही धारण कर दिया और भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव जय हो। एक कृपा
दर्शन करूंगा। कोई एक लोटा पानी चढ़ा दे तो भी खुश, कोई 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दे तो भी खुश, कोई घंटा चढ़ा कर भाग जाए तो भी खुश। पर यहाँ तो भागवत कर रहे हैं, अभी कुछ नाम कर हो क्या दिन बारिश और फिर दानदाताओं की कमी नहीं, और ये भी जो थोड़ा सा परमात्मा को देता है। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं वो दान करेगा, जिसको परमात्मा दे रहे वो अच्छा परमाण करेगा, अच्छी बात है। फिर समाचार मंथन हुआ तो सबसे पहले कामधेनु गाय पीते विषाके पितासे अमरदानवा मनंदु तरसा सिंधु भविधानी तलो भोगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले कामधेनु गाय निकली। वो कामधेनु गाय ऋषियों को प्रदान कर देगी। फिर समुद्र मंथन हुआ तो उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला, उसको राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, उसको इंद्र महाराज ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, उसको नारायण भगवान ने अपने गले में ले लिया। फिर समाचार मंथन हुआ, पारिजात का वृक्ष निकला, उसको स्वर्ण भेज दिया गया। अप्सराएं निकले, उनको भी स्वर्ण भेज दिया गया। फिर समाचार मंथन हुआ तो साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, इंद्र महाराज दौड़ करके गए, मणि के सिंहासन लाकर के माता लक्ष्मी के लिए। सप्तऋषियों ने आकर के माता लक्ष्मी का अभिषेक किया। विश्वकर्मा ने आकर जेवरात बना दिए। समुद्र में एक नीले रंग का वस्त्र माता लक्ष्मी को डाल दिया। अब माता लक्ष्मी एकदम सज धज करके तैयार है। देवता बोले हम लेंगे, राक्षस बोले हम लेंगे। ऋषियों ने समझाया कि जिस किसी के गले में वरमाला डालेगी उसी की पत्नी बनेगी। अब सब लाइन में बैठ गए, पता नहीं किसका नंबर आ जाए। माता लक्ष्मी हाथ में वरमाला लेकर के लाइन में घूम रही है। सबसे पहले माता लक्ष्मी की नजर दुर्वासा जी पर पड़ी। माता लक्ष्मी ने देखा कि ऋषि तो है, तपस्वी भी है, और हे भगवान इसके अंदर क्रोध ये झगड़ा पड़ा होगा तो ऐसा क्रोध कभी नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी बात बोल रही बोले बोले हरे आवाज आ रही है? यहाँ ये मान पीछे आ रही है, पीछे आ रही है, नहीं आ रही आ रही है तो मारना करो। आ रही है। अब माता लक्ष्मी ने देखा ये तो दुर्वासा ऋषि ने तो बड़ा क्रोध है, क्रोध युवती से शादी करेंगे तो झगड़ा बड़ा हो जाएगा ना, क्रोध युवती नीचे थोड़ी और आगे गई तो भगवान शंकर बैठे। माता लक्ष्मी ने देखा ईश्वर तो है, शक्तिशाली है, और इसकी आयु भी लंबी है। तो ये भगवान ने तो स्वामी नंगा बैठा है, तो मुझे कपड़ा कहाँ से पहना है, कैसे नंगा पति के नीचे। थोड़ी और आगे गई तो विधाता ब्रह्मा बैठे थे सर झज करके। माता लक्ष्मी ने देखा ये विधाता तो है, सृष्टि का रचयिता तो है, अरे ये भगवान इसके तो 4 मुख है, पति पर एक मुख होना चाहिए। अब नारायण भगवान सबसे पीछे लाए गए, सब लोग को इधर देते तो इधर देते। माता लक्ष्मी ने देखा ये सर्वगुण संपन्न है, इसमें कोई कमी नहीं है, अरे मुझे चाहता ही नहीं, तो देखते। नारायण भगवान ने माता लक्ष्मी की तरफ देखा नहीं, फिर भी माता लक्ष्मी ने नारायण भगवान के गले में वरमाला लगा। माता लक्ष्मी का विवाह नारायण भगवान के साथ संपन्न। फिर समुद्र मंथन हुआ, चक्र निकला,
महिला वारुणी नाम की मदिरा देती थी, उसको भगवान ने राक्षसों को कृष्ण मंथन हुआ तो धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर और जैसे धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर रहे, राक्षस लोग अमृत को छीन करके देवताओं ने नारायण भगवान से कहा, प्रभु अब राक्षस तो अमृत को छीन करके भाग गए, अब हम क्या करें? नारायण भगवान ने कहा, देवताओं यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है, श्रद्धा सच्ची है, तो तुम्हारी गई हुई वस्तु भी वापस तुम्हारे पास आ जाएगी, और विश्वास पक्का नहीं है तो हाथों में आई हुई वस्तु का भी आपको भोग नहीं है। अब राक्षस लोग अमृत को छीन करके तो भाग गए और आपस में झगड़ा करने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। उन राक्षसों में कुछ लोग समझदार भी थे, वो ये कह रहे थे, देखो जितनी मेहनत हमने की उतनी देवताओं ने भी की है, हम भी कश्यप महाराज की संतान है और देवता भी कश्यप महाराज की संतान है, पिता एक है माता दो, भाई नियम अनुसार उनको भी आधा अमृत मिलना चाहिए। तो समझदार तो ये बात करेगा, और जो मूर्ख थे वो आपस में झगड़ा करेंगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। इतनी देर में भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का वेश बना करके भगवान जहाँ राक्षस लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे वहां जाकर के नृत्य कर रहे। अब जैसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी, अब राक्षस लोग अमृत को भूल गए और दौड़ करके मोहिनी भगवान के पास पहुंचे। देवी आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप कोई अप्सरा हो या गंधर्वी हो या कोई नाग कन्या हो, अपना परिचय लो। देवी आप लीला को बड़ी सुंदर है, आप बहुत अच्छा लगे तो आप हमारी पत्नी बनते। मोहिनी भगवान ने कहा, तुमने मेरे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगा? भाई एक कुत्ता और एक उल्टा स्त्री का कोई भरोसा नहीं कर, घर छोड़ करके चला जाए। राक्षसों ने कहा, देवी आप बड़ी समझदार लग रही है। इतनी देर में राक्षस देवता लोग भी आ गया। मोहिनी भगवान ने कहा, ये कौन है? राक्षसों ने कहा, देवी हमारे लोग, हमने और इन्होंने मिलकर के समुद्र मंथन किया है, उसमें से अमृत प्रकट हुआ है। देवी आप बड़ी समझदार लग रही हो, आप हमारी एक अमृत का कलश आप लो और आप हमारी मोहिनी भगवान ने कहा, आप अपने अमृत को अपने पास रखिए। देखो किसी से कुछ लेना होता था, कुछ दिखाना भी पड़ता। अब तो राक्षसों को पक्का विश्वास हो गया कि इसको अमृत से मतलब। राक्षसों ने कहा, देवी हम बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप बड़ी समझदार लग रही हो, इसलिए आप अमृत का कलश लो, प्रार्थना भी किया जाए। मोहिनी भगवान ने कहा, अब समझो मैं तो तुम्हारी पत्नी बन ही चुकी, तुम इतनी प्रार्थना कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी बन ही चुकी, पर मैं जैसा कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। देवी आप जैसे कहोगे वैसा ही करें। मोहिनी भगवान ने कहा, एक काम करो, एक अमृत का कलश मुझे दो, आप स्नान करो। अब देवताओं ने स्नान किया, राक्षसों ने स्नान किया। स्नान के बाद देवताओं ने भी हवन किया और राक्षसों ने भी हवन किया। अब एक लाइन में तो राक्षस बैठ गए, एक लाइन में देवता बैठे। मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर के आए और झट से राक्षसों की लाइन में पहुंचे और उनको ऐसे हाव भाव दिखावे, उनको पक्का विश्वास होकर के हमारी पत्नी बन गई। फिर भगवान झट से राक्षस देवताओं की लाइन में चले गए। फिर राक्षसों की लाइन में आकर के मोहिनी भगवान ने कहा, अब देखो मैं तो तुम्हारी पत्नी बन ही चुकी, पर इसमें कलश में जो पतला पतला अमृत है मैं देवताओं को खिला दूंगी और गाढ़ा गाढ़ा उन्हें खिला दूंगी, मैं तो तुम्हारी
हमारी बनी चुकी। अब राक्षसों ने सोचा हम कहेंगे ऐसा मत करो जरूर जाए। राक्षसों ने कहा देवी जैसा आपको अच्छा लगे। अब मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तो राक्षसों में एक राहु नाम का राक्षस था। उसने सोचा गाढ़ा पतला एक कलश तो खाली होने वाला है। उसने क्या किया, देवताओं का वेश बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के मोहिनी भगवान अमृत परोस रहे थे। इस राक्षस के मुख के अंदर तो अमृत चला गया। उसी समय सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये राक्षस है। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर ही फिर अमर हो गया। दोनों को होगा राहु और अब देखो जैसे ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर ही धड़ से अलग कर दिया तो बड़ी वेग से वो अमृत के बूंद अंदर जाने थी वो सीधी पृथ्वी पर गिर गई और उससे एक प्याज और एक लहसुन से आयुर्वेद में लहसुन और प्याज को अमृत बताया गया है। अरे भगवान के भोग मुकाबले नहीं है। आप ये समझे कि राक्षस के मुख के अंदर से आया है, इसमें दुर्गंध आती है, तामसी है लहसुन और प्याज, इसको तामसी भोजन होता है। जैसे आयुर्वेद में इसको अमृत बताया गया है। तो एक का लहसुन हो गया, दूसरे का प्याज। अब राक्षसों को पता चला अरे हम लोग चले गए तो देवताओं में और राक्षसों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। देवताओं ने अमृत भी लिया, पिछले सभी देवताओं ने मिलकर के जितने राक्षस थे सबको मार दिया। जब सभी राक्षस मर गए तो शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को वापस से जीवित कर दिया। राजा बलि ने कहा गुरुजी अब देवताओं ने अमृत भी लिया, हम इनको मार तो नहीं सकते, क्या हरा भी नहीं सकते क्या? शुक्राचार्य जी ने कहा राजन देवताओं पर विजय प्राप्त करने हैं वो 3 बातों को जीवन में उतार लो। पहला है संघ सेवा, दूसरा है अतिथि सेवा और तीसरा है तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और शुक्राचार्य जी ने राजा बलि का यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ और यज्ञ चला, यज्ञ और यज्ञ चला, यानी गुरु मेहरबान को चेला बन गया। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा राजन जाओ त्रिलोकी पर चढ़ाई करो। राजा बलि ने पूरी त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। देवता लोग फिर से टकराव चले गए। अब कश्यप महाराज देवता और राक्षस दोनों के पिता जी। कश्यप महाराज तपस्या करने चले जाते हैं, फिर लौट करके आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर लौट करके आ जाते हैं। आज जब कश्यप महाराज तपस्या करके लौटे तो देखा माता अदिति बड़ी उदास बैठी। कश्यप महाराज ने कहा देवी क्या बात है, आज शक्ति उदास कैसे? माता अदिति ने कहा वैसे तो मुझे कोई कष्ट नहीं है पर मेरे पुत्र इंद्र की त्रिलोकी को राजा बलि ने अपने कब्जे में कर लिया। देखो मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहती, मैं तो ये चाहती हूँ कोई ऐसा बालक मेरे घर जन्म लेकर के आ जाए तो मेरे पुत्र इंद्र की त्रिलोकी को सकुशल लाभों से। कैसे महाराज ने कहा देवी वे देव भौतिको अनात्मा वे जात्मा प्रकटे पर कस्य करे पति पुत्र मोह एवं कारण। मेरी कौन किसका बेटा कौन किसके बेटे सब बंधन में डालने वाली बात है। माता अदिति ने कहा पर इस कष्ट को आप नहीं समझ सकते, जब बेटे के जीवन में संकट आता है तो सबसे ज्यादा दुखी उसकी मां होती है। कश्यप महाराज ने कहा आपके मन में किसी को कष्ट देने का विचार नहीं है, इसलिए मैं आपको एक व्रत बताता हूँ, इसका नाम है पयोव्रत। ये व्रत फाल्गुन मास की प्रतिपदा से द्वादशी तिथि तक होता है।
और जब व्रत किया जाता है तो इस व्रत में केवल दूध का ही पान किया जाता है। और जब व्रत किया जाता है तब ना तो व्रत करने वाला किसी को देंगे और ना ही व्रत करने वाले को कोई देंगे। और जब व्रत किया जाता है तो वराह भगवान की मिट्टी से स्नान किया जाता है। वराह भगवान शब्द कौन नहीं जानता? नहीं जानते तो नौकड़ा गांव में पहुंच जाए, काफी लोग को मिल जाए। वो जहाँ बैठता है ना बहुत पवित्र माता तारा भगवान, उसकी मिट्टी से स्नान किया जाता है। अब माता अदिति ने बड़े नियम से बड़े अनुष्ठान से इस व्रत को किया तो साक्षात नारायण भगवान का व्रत। नारायण भगवान ने कहा देवी मैं आपके इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो में क्या इच्छा है? माता अदिति ने कहा कि ऐसा बालक मेरे घर जन्म लेकर के आ जाए जो मेरे पुत्र इंद्र की त्रिलोक को कुछ लाभों से नारायण भगवान ने कहा देवी मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आया। और नारायण भगवान माता अदिति को आशीर्वाद देकर चले गए। उधर देवता लोग ग्राउंड से निकल करके आए और बोले प्रभु कमरावर चुपते चुपते हमारी हड्डी हड्डी सूझ गई, राजा बने पूरी त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। नारायण भगवान ने कहा देवताओं इस समय राजा बलि पर हो गई गुरु की कृपा और मैं भी राजा बलि से युद्ध करूं तो मैं भी युद्ध में नहीं जीत सकता। हाँ एक काम हो सकता है, मैं राजा बलि के यज्ञ मंडप में जाऊंगा और त्रिलोकी की दीक्षा मांग करके तुम्हें सौंप दूंगा और देवताओं ने कहा प्रभु जैसे आपकी इच्छा। अब धीरे धीरे आ रहा भादो का है, भादो मास की शुक्ल पक्ष द्वादश तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान वामन ने माता अदिति की तरफ से अवतार। इतनी सुंदर छवि है, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, मुट्ठी भर की कमर है, टमाटर जैसे गाल है, हिम्मापन जैसे होते हैं, कुल मिलाकर के 52 रूप। माता अदिति ने देखा अरे मेरा लाला तो नंगा ही भरा है, तो माता अदिति ने वामन भगवान को टोपी पहनाई। बोले वामन भगवान की जय हो, बोले वामन भगवान। बृहस्पति ने आकर के जनेऊ धारण करा दी, दिशाओं के स्वामी ने आकर के छाता समर्पित कर दिया, सप्तऋषियों ने आकर के खड़ा और आसन प्रदान कर दिया, ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दे दिया और माता कात्यायनी ने आकर के बाला। अब देखो जब बालों का जनेऊ संस्कार होता है तो बालक पूरे परिवार वालों से भिक्षा मांगता है और फिर गुरु जी को देता है। वामन भगवान पूरे परिवार वालों से भिक्षा मांग करके जब गुरु जी को देने लगे तो गुरु जी ने कहा छोटे मोटे भिक्षा से प्रसन्न नहीं होते, आपको हमें प्रसन्न करना है तो राजा बलि के यज्ञ मंडप में जाओ, राजा बलि से त्रिलोकी को भिक्षा मांग करके हमें दो, हम प्रसन्न हो सकते हैं। वामन भगवान गुरु जी को प्रणाम करके सीधे राजा बलि के यज्ञ मंडप को प्रस्थान